हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द ब्राइट फ्यूचर टू स्टूडेंट्स में। दोस्तों, मैं हूं कुलदीप और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले कक्षा 6 की गणित। और कक्षा 6 की जो गणित है, इकाई 1 में जो इकाई 1 है, उस इकाई 1 का नाम है प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या। तो हम लोग आज जानेंगे प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या के बारे में। अब देखिए, पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या क्या होती है। सबसे पहले इसको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का आप लोग दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। पहला है वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं तथा अनंत तक जाती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। मतलब 1 से शुरू होगा। और या दूसरा परिभाषा हो जाएगा, गिनी जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब क्या है? गिनी जाने वाली। तो जैसे हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 25 50 70 80 120, चाहे जितना भी, तो जो गिनी जाती है ना, उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं? प्राकृतिक संख्या। और ये प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चली जाती हैं। अनंत तक का मतलब यह है कि कहाँ तक जाएगी हमको कुछ पता नहीं है। जैसे मान लीजिए कहीं आत्मा भटक रही है, उसी तरह से भी भटकता रहता है, तो इसका हमें कोई पता नहीं रहता है। तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या की परिभाषा। और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं आपने अभी जाना। अब उसके बाद हमारा आता है पूर्ण संख्या। अब हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या के बारे में कि पूर्ण संख्या क्या होती है। देखिए दोस्तों, अभी हमने लिखा है पूर्ण संख्या। अभी जस्ट पीछे आपने पढ़ा है प्राकृतिक संख्या के बारे में, और ये है पूर्ण संख्या। तब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इस पर गौर देखिए। प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने से जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ये पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा क्या कहती है? शून्य से शुरू होने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। मतलब आप देखिए, शून्य से शुरू होगा और अनंत तक चलता चला जाएगा। मतलब कहाँ तक जाएगा हमको पता नहीं है। तो ऐसी संख्या क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब अगर 0 शामिल है तो समझ जाइए कि पूर्ण संख्या है, और जब 0 शामिल नहीं है तो समझ जाइए कि प्राकृतिक संख्या है। बस पूर्ण संख्या को 0 से गिनते हैं और प्राकृतिक संख्या को 1 से गिनते हैं। ये रहा इन दोनों का परिभाषा। संख्या किसे कहते हैं यह आपको समझना पड़ेगा बड़ा ध्यान से। देखिए, यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है कितनी वस्तुएं हैं। मतलब कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। अब थोड़ा थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप अपने कक्षा में बैठे हैं और टीचर ने कहा कि जरा गिन कर बताओ कि कितने बच्चे हैं। तो आपने कह दिया कि सर जी 50 बच्चे हैं। कितना बच्चे हैं? 50 बच्चे हैं। तो आपने 50 को लिखा नहीं है, सिर्फ बताया है, मुंह से बताया है कि इसमें तो सिर्फ 50 बच्चे हैं। तो जो आप बताए हैं वही होता है संख्या। मतलब कितनी वस्तुएं हैं। तो मान लीजिए कि 50 वस्तुएं हैं, तो जो 50 है वही क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा। लिखना नहीं है उसको, सिर्फ बताना है कितना है। ये हो गया संख्या का परिभाषा। चलिए दोस्तों देखते हैं। अब उसके बाद संख्या के बाद आता है संख्यांक। अब ये संख्यांक क्या होता है तो उसको ध्यान समझिए। लिखा है संख्याओं को जिसके द्वारा लिखा जाता है उसे संख्यांक कहते हैं। अब जिसके द्वारा लिखा जाता है, तो जरा गौर फरमाइए कि भी पीछे मैंने आपको यही बताया था कि मान लीजिए कक्षा है और ये कक्षा में 50 बच्चे हैं। तो आपने सिर्फ अपने सर को यही बताया था कि इसमें 50 बच्चे या 50 बच्चियां हैं या सभी 50 विद्यार्थी हैं। तो अब अगर आप क्या कहें, आप तो उसको मुंह से बोले थे ना, तो वो जो मुंह से बोले थे वो संख्या था। अब आप क्या कहें कि इसको 50 को लिख दिए। क्या कर दिए? लिख दिए। मुंह से तो बोले ही, लेकिन लिख दिए कि इसमें कितना बच्चे हैं? 50 बच्चे हैं। तो यही हो जाएगा हमारा संख्यांक। मतलब मुंह से बोले तो संख्या, और उसी बोले हुए मुंह को अगर लिख दिए तो हो गया संख्यांक।
जैसा कि सीधे परिभाषा में लिखा है, संख्याओं को जिसके द्वारा लिखा जाता है उसे संख्यांक कहते हैं। तो संख्या 50 थी और इसी के द्वारा हमने 5 और 0 के द्वारा लिख दिया, तो ये हो गया हमारा संख्यांक। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जो परिभाषा थी, परिभाषा आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं उसी किताब के उदाहरण से, हम लोग उदाहरण को समझते हुए प्रश्नावली या अध्याय पर पहुँचेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग उदाहरण। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग उदाहरण नंबर पहला, इकाई 1 के प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या का जो ये पाठ है उसका उदाहरण नंबर है पहला। देखिए अब इसमें क्या लिखा गया है कि देखिए इसमें यही लिखा गया है कि 5, 3, 8, 1 में सभी अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो ये जो 4 अंक दिया गया है, सिर्फ इन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है। और एक बात याद रखिए कि गणित का कोई भी प्रश्न करने से पहले आपको हल लिखना पड़ेगा। ये गणित का नियम और कायदा कानून है। हमने लिख दिया हल, बोला है कि सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो हमारे पास अंक क्या है, अंक हो जाएगा हमारे पास तो अंक है 5, 3, 8, 1 है। अब इसी से हमको बनाना है बड़ी संख्या। क्या बनाना है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहला काम यह करना पड़ेगा कि जो ये संख्या या फिर जो अंक दिया गया है उसमें हम लोग सबसे बड़ा वाला अंक ढूंढेंगे। तो यहाँ पे हमको 8 दिख रहा है, इससे सब बाकी तो छोटा ही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8। अब इससे छोटा 5, अब इससे छोटा 3, अब इससे छोटा 1 दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे छोटी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या बोल दिया, अगर छोटी बोल देगा तो आपको करना क्या है कि सबसे छोटा वाला अंक को देखना। तो सबसे छोटा वाला अंक तो 1 है। अब इससे बड़ा तो 3 है। अब इससे बड़ा तो इससे बड़ा 5 है। अब 5 से बड़ा क्या है, 8 है। लेकिन अब देखिए एक बात यहाँ पे यह गौर करने वाली है कि ये देखिए जस्ट उल्टा चला गया। यहाँ पर अंतिम में था तो पहले आ गया, दूसरे पर था तो यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ आ गया। मतलब अगर एक ही जैसी संख्या दी गई है, उसका छोटा और बड़ा बनाना है तो आप क्या करेंगे, उसको उल्टा कर देंगे। तो ये हमारा उदाहरण नंबर पहला का हो गया हल। ये दोस्तों देखते हैं यहाँ पे उदाहरण नंबर दूसरा है कि अंकों 2, 3 तथा 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की, देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बनाइए। उदाहरण नंबर पहला में जब आप देखे थे तब उस समय तो 4 को अंक दिया था और इसमें तो 3 को है, लेकिन पूछ दिया कि 4 अंक वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तब कैसे करेंगे, तो देखिए घबराना नहीं है, सबसे पहले आपको हल लिखना है। क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या तो क्या करेंगे कि जो सबसे बड़ा अंक होगा उसको 2 बार लिख देंगे। मतलब यहाँ पे 8 है, 3 है, 2 है, तो हमको सबसे बड़ा ना बनाना है तो सबसे बड़ा वाला अंक वालेंगे। तो एक हो जाएगा 8 ई वाला, फिर इसी 8 को एक बार और लिख देंगे। अब तो इसका काम हो गया खत्म। अब बच गया 2 और 3, तो इसमें से कौन सा हम लोग लेंगे, तो हम लोग इसमें से ले लेंगे इससे छोटा वाला 3 है, फिर इससे छोटा वाला 2 है। ये हो गया हमारा सबसे बड़ी संख्या। अब लिखेंगे सबसे छोटी संख्या।
अब सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे कि देखेंगे सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो हमको तो 2 दिख रहा है तो 2 लिखेंगे, लेकिन तो यहाँ पे 3 गो अंकवा है और हमको तो 4 गो बनाना है, तो इसी 2 को एक बार और लिख देंगे, ये हो गया। फिर इससे बड़ा वाला 3 है तो 3 को लिख देंगे। अब इससे बड़ा वाला क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। यही हमारा हो गया आंसर। जैसा कि बोर्ड पर लिखा गया है, उदाहरण नंबर 3 है आपकी किताब से। अंक 2, 0, 5 और 0 लेकर 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? बिल्कुल बना लेंगे, जैसे पहला वाला उदाहरण था। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। अब लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या जरूरी है? सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए दिए गए अंकों में सबसे बड़ा वाला अंक लिखते हैं। तो इनमें से सबसे बड़ा वाला अंक क्या है? तो 5 है। अब 5 से छोटा क्या है? तो क्या है? 2 है, तो 2 लिख देंगे। अब इससे छोटा क्या है? तो 0 है, तो 2 को 0 लिख देंगे। 5200। अब देखिए सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? अब छोटी बोल दिया, यहीं पर मैटर फंसेगा। जरा गौर कीजिए, सबसे छोटा तो कौन है? 0 न है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 0, 0, 2 और 5, तो ये 4 अंक की कहाँ संख्या बना? नहीं बनेगा। अगर शुरू में 0 लग जाएगा और उसको 0 को नहीं पढ़ा जाता है, कुछ नहीं, इसका कोई मतलब नहीं होगा, तो इसको घालू घुली हो जाएगा। तो इस प्रकार से नहीं लिखाएगा। देखिए किस प्रकार से लिखाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर दिए गए अंक में 0 है तो सबसे पहले 0 को भुला करके 0 से बड़ा वाले को लिखेंगे। तो 0 से बड़ा क्या है? 2 है कि नहीं है? अब फिर उसके बाद 0 को लिख देंगे। हुआ कि नहीं होगा? हो गया। फिर उसके बाद क्या लिख देंगे? जो अंक बचेगा उसको लिख देंगे, या फिर इससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। यहाँ तो मान लीजिए 4 गो अंक दिया है तो 3 को लिख दिया, तो चौथा बच गया तो वो भी लिख दिए। यही हो गया हमारा आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर देखिए बोर्ड पर लिखा है। इन सब की प्रक्रिया के बाद किताब में यही एक नियम दिया गया है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तो हो जाता है 9। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है और एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होता है। अभी कैसे होता है तो ध्यान दीजिए। चलिए हम लोग 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन अगर कहीं गलती से 10 लिख दिए तो है तो ये भी गिनती, लेकिन यहाँ पूछा है एक अंक की, इसमें तो 2 गो अंक हो गया, तो इसको हम लोग भुला जाएंगे। हमको यही देखना है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? तो हमको तो 9 दिख रहा है। सबसे बड़ा संख्या एक अंक की 9 है, इसीलिए 9 है। अब एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है। तो यहाँ से शुरू कीजिए और यहाँ तक आइए तो देखिए सबसे छोटा आपको ये वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो हमको तो दिख रहा है, इसीलिए एक अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। आगे देखते हैं। अब वो तो 1 अंक वाला था, अब देखिए 2 अंक वाला है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाता है 99। अगर हम 99 के बाद की बात करें तो हमारा आ जाता है 100। 100 भी तो बड़ा है 99 से, लेकिन इसमें तो 3 अंक हो गया, तो ये हो गया गलत। हमको 2 अंक का पूछा है तो हो जाएगा 99। अब देखिए लिखा है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा?
हमारा हो जाएगा 10। काहे कि जब 1 से लेकर 9 तक लिखे थे, फिर उसके बाद 10 लिखे थे, 11, 12, ऐसे से बढ़ते बढ़ते जब हम 99 तक पहुँचेंगे, फिर उसके बाद हो जाएगा 100। तो 10 से लेकर के 99 तक की जो गिनती होती है उसमें सबसे छोटा क्या होता है? 10 होता है 2 अंक में, और सबसे बड़ा 99 होता है। कब? जब 2 अंक के पूछेगा तब। अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे एगो और 9 बढ़ जाता, अगर यहाँ पे 3 होता तो एगो और 0 बढ़ जाता। मतलब 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसी तरह से आगे हम लोग लिखते चले जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और ये हमारा कक्षा 6 के गणित से पहला वीडियो था। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इकाई 1 से जो है प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या, इसका हम लोग अध्याय पढ़ेंगे। अध्याय चाहे अभ्यास कह लीजिए, वही पढ़ेंगे हम लोग। अभी तो ये केवल शुरुआत था, मैंने आपको कुछ नियम बताए, कुछ उदाहरण बताए।